नमस्कार शिक्षक साथी। शिक्षा विभाग की ओर से स्थानांतरण नीति जो है इसको लेकर एक लेटर जारी हुआ है और ये प्रेस रिलीज जो किया गया है इसके आधार पर कई सारे ऐसे शिक्षक साथी होंगे जिनको कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा कि आखिरकार एक ही ज़िला में किस तरह से उसका ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से वो अपने अनुमंडल में जो है पदस्थापित नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ जो ऐसे महिला शिक्षिका जो उनके पति के पदस्थापन के आधार पर उनको जो ट्रांसफ़र होगा, ये सारी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिरकार आपका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा वो आखिरकार इस लेटर के माध्यम से जो बताई गई है उसमें क्या क्या मुख्य चीज़ है। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो इस स्थानांतरण नीति में शिक्षक को कई प्रकार में बांट दिया गया है, यानी कि जो आपका जो पॉलिसी है स्थानांतरण की, इसमें कई तरह के जो प्रकार हैं वो है, जिसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक एक करके एक असाध्य रोग के आधार पर जो है उसका स्थानांतरण होगा। दूसरा गंभीर रुग्णता, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इस बीमारी से यदि कोई शिक्षक जूझ रहे हैं वो इसके श्रेणी में आएंगे। यदि हम तीसरा की बात करें तो इसके अंतर्गत आएंगे वो जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, यानी कि दिव्यांगता के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है वो। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो मानसिक रूप से बीमार हैं वो हो गए इसके अंतर्गत चौथा कैटेगरी। पांचवा जो है विधवा एवं प्रत्यक्त शिक्षिका वो हो गए। छठा जो है महिला शिक्षिका हो गया। सातवां हम यदि बात करें इसमें तो शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, और लास्ट जो आपका आठवां है वो पुरुष शिक्षक। कुल इतने टाइप के शिक्षक बनाए गए हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर इसके अंतर्गत, यानी इन चीज़ों के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। अब जो मुख्य बात है इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, पहला महिला शिक्षिका, दूसरा शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, और तीसरा पुरुष शिक्षक का। यदि हम बात करें महिला शिक्षिका का तो इसमें आप देखेंगे यहाँ जो आगे आप देख रहे हैं इसमें आप जो है आपका पोस्टिंग नहीं किया जाएगा, चाहे आप सक्षमता पास शिक्षक हैं या फिर आप बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के हैं। इसमें जो है जैसे कि आपका गृह पंचायत, या फिर आप यदि गृह पंचायत में नहीं है गृह नगर निकाय में है, तो यदि आपका घर नगर पंचायत या नगर निगम जो भी हो तो आप वहाँ पदस्थापित नहीं हो सकते हैं। या फिर आपके हस्बैंड उस का जो घर जिस नगर निगम या जिस पंचायत में है उसमें भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यानी कि उनके लिए बहुत बड़ा विकल्प ये है कि आप चाहे तो अपना प्रखंड भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने अनुमंडल में कहीं और भी ले सकते हैं, या फिर आप जिला भी बदल सकते हैं, या फिर आप पंचायत भी बदल सकते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जो महिला शिक्षिका है उनके लिए यह कहा जा सकता है कि विकल्प है कि आप अपना पंचायत और अपने पति के जो पंचायत हैं उसको छोड़ करके आप कहीं भी अपना विकल्प दे सकते हैं, जिसके लिए 10 विद्यालय या जो है आपको मिलेंगे। आपको कहीं भी आप वो 10 विकल्प दे सकते हैं जहां आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर तो सीधी सी बात है जो इसमें दिया गया है शिक्षिका को वही लाभ इसमें भी है, इसमें कोई अलग से कुछ नया नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि हम पुरुष शिक्षक की बात करें तो उसमें सभी पुरुष शिक्षक आ जाएंगे। देखिए वो जो है जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी कि जो जिला का दे विकल्प होगा कहीं भी आप पूरे ज़िले में दे सकते हैं अपना विकल्प 10, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि आपको अपना गृह अनुमंडल छोड़ना होगा। यानी कि आप सीधे तौर पे समझे कि यदि आप जिस अनुमंडल में आपका घर है उस अनुमंडल के बाहर आप ज़िले में कहीं भी अपना 10 विकल्प दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस ज़िले में केवल और केवल एक ही अनुमंडल है वहाँ क्या होगा। तो देखिए मेरे समझ से वहाँ इस नियम को शिथिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ अनुमंडल एक ही है। वैसे इस चीज़ का मेंशन जो है इस नियमावली में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मेंशन हो जाएगा कि गृह अनुमंडल में ही जो अन्य ब्लॉक हैं वहाँ उसको पोस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि उस ज़िले में एक ही अनुमंडल है। लेकिन शिक्षकों को कहीं ना कहीं यदि इसमें राहत की बात देनी चाहिए तो उन्हें अपना ब्लॉक छोड़ के और कहीं भी पोस्टिंग कर देना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारे
पुरुष शिक्षक साथी हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि एक अनुमंडल छोड़ने के बाद जो है एक बहुत बड़ा दायरा हो जाता है निश्चित तौर पर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या हो सकती है। आगे जो है आगे यदि हम बात करें स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत, तो और भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो आप देखेंगे इसमें, तो कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बात की गई है। चाहे हम यदि बात करें स्थानांतरण नियोजित शिक्षकों को, जैसे इसमें कोई भी उसको नहीं दिया जाएगा स्थानांतरण का लाभ। दूसरी यदि हम बात करें तो इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि आपको सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण जो है किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आप पदस्थापित हैं उसके ठीक 5 साल बाद आपको पुनः जो है कहीं और भी पदस्थापित किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं इस नियमावली के अंतर्गत मेंशन है। यदि हम और सी बात कहें तो इसमें ये भी बात कहा गया है कि जो कंडिका 1 के अनुसार ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक को पहले, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, इसके बाद टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि इस लेटर से यह भी साफ है कि जो नियमित पहले के शिक्षक हैं उससे जूनियर होंगे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, और उससे जो जूनियर होंगे वो टीआरई के द्वारा, यानी कि जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं वो होंगे। यानी कि टीआरई द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनसे सीनियर जो है वो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक माने जाएंगे, जो कि इस लेटर में भी यहाँ मेंशन है। उसके बाद 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकट अनुमंडल या निकट जिला में पदस्थापित किया जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें तो और भी आप देख सकते हैं, किसी भी तरह की जो स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत जो पदस्थापन की जाएगी वो ऑफलाइन माध्यम से नहीं होगा, ये बिल्कुल ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा। और रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये पूरे के पूरे मुख्य रूप से इसमें कैसे कैसे आपको पदस्थापन के लिए कौन कौन से कमेटी में कौन कौन मेंबर क्या होंगे, ये सारे चीज़ दिए गए हैं। नीचे आप देखेंगे जो मुख्य बात यही थी, जो कहीं ना कहीं आप सभी को समझने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहा होगा, तो उस चीज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मेंशन कर दिए कि किस तरह से महिला शिक्षिका को जो है वो पदस्थापित और स्थानांतरण होगा, और किस तरह से पुरुष शिक्षक का जो स्थानांतरण होगा। सीधी सी बात है कि महिला शिक्षक जो हैं वो अपना जो होम पंचायत है उसके अलावा कहीं भी विकल्प दे सकते हैं, और यदि हम पुरुष शिक्षक की बात करें तो अपना अनुमंडल छोड़ करके वो कहीं भी अपना जो है विकल्प दे सकते हैं। अब पूरी जो नियमावली है वो विस्तार पूर्वक जब जारी किया जाएगा, कहीं ना कहीं विभाग इस बात को बताया भी है कि ये केवल और केवल प्रेस रिलीज किया गया है, तो आगे और भी इन्फॉर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद हम आपको और भी डिटेल देंगे। धन्यवाद।